सुबह की दौड़ के बाद पत्नी घर लौटी। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसका आम तौर पर आलसी पति पसीने से तरबतर बाहर आया। बिखरे हुए घर को देखकर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जो कुछ भी था वह सब उसी का रचा हुआ भ्रम था। आमतौर पर वह खुद को पूरी तरह निकम्मा दिखाता था, लेकिन असल में वह एक दिग्गज कबीले का शीर्ष स्तर का निंजा था। हर सुबह जैसे ही उसकी पत्नी घर से निकलती, वह अपनी गुप्त ट्रेनिंग शुरू कर देता। उसके शूरिकेन चलाने की कला अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। ऊपर से वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, लेकिन जब ड्यूटी बुलाती तो उसकी पूरी कंपनी एक आधुनिक निंजा दस्ते में बदल जाती। केवल उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसकी असली पहचान जानता था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी भी एक छिपी हुई मास्टर थी। वह जॉगिंग करते समय अक्सर अनजाने में हल्के कदमों की तकनीक इस्तेमाल कर लेती थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानता था और समय के साथ उनका रिश्ता ठंडा होता गया। यहाँ तक कि उसकी साथी महिला निंजा, जो बचपन से उसकी जूनियर भी थी, उनके विवाह पर संदेह करने लगी। आखिरकार एक मजबूत महिला और एक साधारण पुरुष के बीच टकराव तो होना ही था। फिर अगले दिन महिला को एक नया मिशन मिला। उसके वरिष्ठों ने उसे एक उच्च रैंकिंग सीनेटर की हत्या करने का आदेश दिया। उसी समय उसके पति की कंपनी भी पूरी ताकत के साथ सक्रिय कर दी गई। उन्हें इस योजना की भनक लग चुकी थी और उन्हें सीनेटर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह दंपति आमने सामने के मिशन पर पहुंच गए, संघर्ष के विपरीत पक्षों में। महिला गुप्त अड्डे पर पहुंची, अपने हत्या के उपकरण तैयार किए और अगले दिन कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने अपने बिखरे हुए पति को वीडियो गेम में पूरी तरह डूबा हुआ देखा। जब उसने बेपरवाही से उससे रात का खाना बनाने को कहा तो वह अवाक रह गई। उसे और भी गुस्सा तब आया जब इतनी मेहनत से खाना बनाने के बाद भी उसने उसे छुआ तक नहीं। उसने कहा, मैंने दोपहर में भी करी खा ली थी। फिर उसने देखा कि उसकी प्रिय किताबों में से एक को मेज के नीचे टिकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे उनके बीच एक और जोरदार झगड़ा हो गया। पुरुष भी इस थकाऊ जीवन से ऊब चुका था। वह उन अच्छे दिनों को याद करने लगा जब वे बेहद प्यार में थे। कैसे दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इतने दूर हो गए। उसे याद आया कि उसने कभी कहा था कि वह किताब जिसे उसने खराब किया उसके बचपन से ही अनमोल थी। इसलिए उसने भागना छोड़कर अपने टूटे रिश्ते को सुधारने का फैसला किया। उसने सच्चे मन से उससे माफी मांगी और फिर सुझाव दिया कि वे उसी रेस्तरां में चलें जहां उनकी पहली डेट हुई थी। शाम 7 बजे उसके चेहरे पर सच्चाई देखकर उसने हामी भर दी। उस दोपहर उसने अपना मिशन शुरू किया। एक ड्रोन का इस्तेमाल कर उसने सीनेटर की हवेली में घुसपैठ की, लेकिन हल्की भनभनाहट उसके सदैव सतर्क पति के कानों तक पहुंच गई। बिना झिझक उसने एक शूरिकेन फेंका और एक ही वार में उसे गिरा दिया। ड्रोन की अचानक विफलता से महिला हैरान रह गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे गिराने वाला उसका अपना पति था। फिर उसने समय देखा, लगभग डिनर का समय हो चुका था, इसलिए वह जल्दी से सामान समेट कर निकल गई। उधर ड्रोन से सतर्क हुआ सीनेटर पूरी रात के लिए उच्च सतर्कता का आदेश दे चुका था। उसका पति डिनर मिस होने की चिंता के बावजूद आदेश मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।